हाँ। ऐसी सरकारी है, प्राइवेट है? प्राइवेट किंग नाम है, प्राइवेट किंग यहाँ नाम पे है। एसी उतारने के लिए आगे, क्योंकि ये कमरे में बैठे हुए हैं तहसीलदार के में, तो ये भाई सर जी प्राइवेट पर्सनल किसकी है ऐसी सर जी? नहीं प्राइवेट अपना भी है यार, फिर ऐसी प्राइवेट भी लगा रखा है, दोनों काम तो नहीं हो सकते जी। ये देख लो भाई, अब किसानों की बर्बरता और दुर्दशा खत्म होने में तो कमी नहीं रही। यहाँ किसान तहसील के अंदर कोर्ट रूम में बैठे हैं, आज 59वां दिन हो चुका है। आज एसडीएम साहब आए हिसार से चल के, एक तो सीधी एंट्री की तू तड़ाक तक बात आ गई है, धमका रहे हैं जमींदारों को, किसान आम जमींदारों को। अब ये एसी लगी हुई दिखा दो भाई एक बार, ये एसी 60 दिन तक चलती रही, आज ये भी परेशान करने लगी। ये एसी उतरने के लिए भाई साहब प्लास लेके मिस्त्री आ चुके हैं, ये भी देख लिया है। जिस तरह का ये व्यवहार ये हमारे साथ कर रहे हैं, जब भी ये इलेक्शन के दौरान जिस भी गांव में आएंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था, गांव में नहीं घुसने दिया था, वही हाल अभी करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी वो नहीं आते? नहीं यहाँ कोई नहीं आया, अब आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई झूठा आश्वासन देने के लिए भी नहीं आया। लेकिन वो कहते नहीं है जिसके मर जाए राजा उसके रोते फिरे वजीर, तो हमारी आदमपुर हल्के के साथ तो वो बनी हुई है। यहाँ बात और ये विकास की कर रहे हैं विनाश। ये मोदी जी है ना, ये अपना शासन हिटलर वाला शासन चलाना चाह रहे हैं। यहाँ तिरंगा एक ऐसा जो हमारे देश का गौरवशाली एक सम्मान हमारे विश्व के अंदर है, उस चीज को भी बेचा जा रहा है हिंदुस्तान में। अब खाने का जो राशन है उस पर जीएसटी लगा दिया। सबसे मुख्य चीज़ तो यही होती है, खाने के लिए मूलभूत जो सुविधा है उस पर जीएसटी दो। तो ये सरकार पूंजीपति के फायदे के लिए आम जनता से कुछ भी करवा सकती है। महाराज ये मुआवजा हमारा काम तो करेगा, सड़कांगा और मुआवजो माने सब पहले तो मुआवजो देवेगा, जब तो है बांगी एंट्री नहीं मारांगा छितर। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदमपुर तहसील में है और लगातार किसानों को यहां पे धरना दिए हुए 59 दिन हो गए और मुआवजे के लिए यहां पे धरना दिया जा रहा है। 2020 से लेकर 22 तक का मुआवजा और लगभग 30 गांवों का ये मुआवजा है। 50 करोड़ के आसपास का मुआवजा बताया जा रहा है। जो ये राशि रुकी हुई है, इसी को लेके धरना दिया जा रहा है तहसीलदार के ऑफिस के अंदर। पोस्टर देख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा और ये तहसील है। तो आप देखिए यहाँ पे तहसीलदार के जो यहाँ पे रूम है तहसीलदार का, जहाँ तहसीलदार जी बैठते हैं, वहाँ पे ये धरने पे बैठे हुए हैं। तो सभी को राम राम जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये आज कितने दिन हो गए जी आपको यहाँ बैठे हुए? आज जी 59वां दिन है। क्या कुछ मांग है जी? मांग हमारे मुआवजे की मांग है। जो 2020 के अंदर जो हमारे जो फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा आया हुआ है, एपीआर कटी हुई है, तो उसका पैसा नहीं दे रही है। और 2021 का जो बेमौसमी बारिश हुई थी, जल भराव और गुलाबी सुंडी के कारण जो नुकसान हुआ था, उसका भी पेंडिंग पड़ा है अभी तक। और अब ये तीसरे और आगे जो 2020 के अंदर बहुत से खेती तो बर्बाद होगी, जो 22 की जो है, इसमें फसल में जो नरमे की खेती होती है यहाँ, वो बर्बाद है। अच्छा, तो कोई 59 दिन हो गए आपको बैठे हुए, तो क्या कुछ आश्वासन दिए जा रहे हैं? कौन कौन यहाँ पे आ लिया? हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। इससे पहले जो धरना हमारा बार था, वहाँ दुष्यंत चौटाला ने हमें आश्वासन दिया था, मीटिंग भी हुई थी हमारे साथ, भाई मेरे को 10 दिन का टाइम दो, आपके खाते में पैसे डलवा दूंगा। हमने 10 दिन की बजाय 20 दिन दे दिए, 25 दिन दे दिए, लेकिन उनका मतलब सिर्फ एक था कि धरना उठवाना। हमने दोबारा फिर यहाँ धरना 16 तारीख को हम यहाँ आए थे अपनी पक्की गिरफ्तारी देने के लिए। यहाँ डीएसपी कप्तान भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पहले तो ये बोलते रहे भाई आधा घंटे में करेंगे, आधा घंटे में। हमने बोल दिया था अपना साधन मंगवा ले, हमें गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो, लेकिन उन्होंने ऐसे करते करते दिन छिपवा दिया। तो फिर हमने यहाँ इस कमरे का घेराव किया। यहाँ कमरे का घेराव करने के बाद इन्होंने साफ मना कर दिया, तहसीलदार ने भी कर दिया, मैं किसी सूरत में आपको गिरफ्तार नहीं करवा सकता जी। तो और इसके अलावा अगर किसान नेताओं की बात करें तो कौन कौन आ लिया जी? यहाँ किसान नेता तो कोई है, हमारे जो रवि आज़ाद है, जो शमशेर नंबरदार है, जो चडूनी है, ये भी यहाँ लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अब उपचुनाव होना है, क्योंकि यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है कि अब उपचुनाव में आपकी जो बातें हैं मांगी जाएंगी? क्योंकि उपचुनाव हमेशा सरकार ये चाहती है कि कोई भी हमारे से नाराज ना हो। जी देखो जी, फिलहाल तो हमारे पास कोई नहीं आया है,
और आदमपुर हल्का एक मशहूर हल्का था भजनलाल के टाइम। हम इतने लड़ते झगड़ते आपस में मनमुटाव भी होता था, लेकिन उनके अंदर एक कला थी, सबको वो खुश भी करता था, काम भी करता था। लेकिन वो कहते नहीं है जिसके मर जा राजा उसके रोते फिरे वजीर, तो हमारी आदमपुर हल्के के साथ तो वो बनी हुई है। क्यों उनके लड़के हैं जो कुलदीप बिश्नोई जी, वो नहीं आते? नहीं यहाँ कोई नहीं आया। अब आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई झूठा आश्वासन देने के लिए भी नहीं आया, किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ नहीं आया। तो अब क्योंकि सबसे बड़ी वोट होती है जी। और वो अब आप लोगों ने देनी है, जी। तो अब क्या कुछ सोचा है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो अब आगे का क्या कुछ रास्ता होगा? आगे का रास्ता यही है, जिस तरह का ये व्यवहार ये हमारे साथ कर रहे हैं, जब भी ये इलेक्शन के दौरान जिस भी गांव में आएंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था, गांव में नहीं घुसने दिया था, वही हाल अभी करेंगे। बीजेपी जेजेपी चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे से खिलाफ होगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसी सरकारी है, प्राइवेट है? प्राइवेट किंग नाम है, प्राइवेट किंग यहाँ नाम पे है। एसी उतारने के लिए आगे, क्योंकि ये कमरे में बैठे हुए हैं तहसीलदार के में, तो ये भाई सर जी प्राइवेट पर्सनल किसकी है ऐसी सर जी? नहीं प्राइवेट अपना भी है यार, फिर ऐसी प्राइवेट भी लगा रखा है, दोनों काम तो नहीं हो सकते जी। ये देख लो भाई, अब किसानों की बर्बरता और दुर्दशा खत्म होने में तो कमी नहीं रही। यहाँ किसान तहसील के अंदर कोर्ट रूम में बैठे हैं, आज 59वां दिन हो चुका है। आज एसडीएम साहब आए हिसार से चल के, एक तो सीधी एंट्री की, तू तड़ाक तक बात आ गई है, धमका रहे हैं जमींदारों को, किसान आम जमींदारों को। अब ये एसी लगी हुई है, दिखा दो भाई एक बार। ये एसी 60 दिन तक चलती रही, आज ये भी परेशान करने लगी। ये एसी उतरने के लिए भाई साहब प्लास लेके मिस्त्री आ चुके हैं, ये भी देख लिया है। तो किसानों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। किसानों के पास जो कुछ भी है वो सब ले जाने की पूरी जोर शोर से तैयारी हो चुकी है। यहाँ बात और ये विकास की कर रहे हैं विनाश। तिरंगा एक ऐसा जो हमारे देश का गौरवशाली एक सम्मान हमारे विश्व के अंदर है, उस चीज को भी बेचा जा रहा है हिंदुस्तान में। अब 25 रुपए 38 रुपए 40 रुपए घर घर कर रहे हैं, जिसकी मान मर्यादा कहाँ कौन रखेगा। जो पहले सरकारी बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर या बड़े अफसर अधिकारी उनके ही घर लगा करता था, जो अब ये इसको मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश पुरजोर हो रहा है सरकार की तरफ से। भाई इस देश को कैसा मिटाया जाए। पहले गुलामों मुगलों का राज था, फिर अंग्रेजों का राज है, वो बात अब दोबारा से ये जो शासन पे बैठा राजा बना बैठा है वो वही काम कर रहा है, बस अपनी हुकूमत चलाने के लिए। तो सरकार लगातार ये कह रही है कि हम तो किसान हितैषी हैं। अगर पीछे बात करें तो दिल्ली आंदोलन हुआ था, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए और वो वापस लेने पड़े वो कानून। वो समझाने की बात तो ये है ना कि वो जिस दिन वो माफी मांगी गई थी वो बदला ही तो अब ले रहे हैं किसानों से। कल ही बिजली विधेयक जो बिल है वो प्रस्ताव लाया गया है। पहले उससे पहले जिस टाइम ये अपना आंदोलन स्टार्ट हुआ था 2020 में, उस टाइम में पराली का और बिजली का जो बिल था विधेयक था वो वापस कर लिया गया था। ये अब दोबारा से लिया है। ये किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं बुला के। पहले आप ले लेते हैं वापस, पहले पास करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, फिर दोबारा से कर लेते हैं। तो ये मोदी जी है ना, ये अपना शासन हिटलर वाला शासन चलाना चाह रहे हैं यहाँ, न कि प्रजातंत्र का यहाँ शासन चलाना कोशिश हो रही है। अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब आपके सामने ही है, जो देख लो, आपने दिखा दिया आपके कैमरे के माध्यम से जो हमारे साथ हो रहा है। हाँ जी, ये जी ये आम जनता के विरुद्ध में ये सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये हमारे देश का विकास के लिए हमने तो सोचा था, ये पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से कोई अच्छा नहीं दिखा तो कभी कुछ सरकार को बदलें तो हमारा कुछ भला होगा मजदूर किसान का। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारा उल्टा विरुद्ध, सारा टोटल उल्टा कर दिया उसने। आम जन दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खाने का जो राशन है उस पर ही जीएसटी लगा दिया। सबसे मुख्य चीज़ तो यही होती है, खाने के लिए मूलभूत जो सुविधा है उस पर जीएसटी दो। तो ये सरकार पूंजीपति के फायदे के लिए आम जनता से कुछ भी करवा सकती है, कोई भरोसा नहीं है इस सरकार का। तो आप इस कमरे में कब से बैठे हो जी?
आज 69वां दिन हो गया जी कमरे में बैठे इस हुए। कमरे में बैठे हुए। तो एसी उतारने आज आए हैं। आज तो अब यहाँ पहले स्थायी तहसीलदार भी नहीं थी। हम सभी 30 गांव, हमारी तहसील में 30 गांव हैं, सभी ने मांग रखी थी भाई हमें एक पक्का स्थायी तहसीलदार तो दिया जाए। अब यहाँ तहसीलदार दिया है वो लेडीज है जी। तो हमारी मीटिंग ही चल रही थी यहाँ, अभी पहले एसडीएम साहब आए थे, ये ऐसी उतरी है, इसी वजह से उतरी है। तो हमारी मीटिंग ही चल रही थी भाई हम कमरा, ये बात भाई छोड़ देंगे, कमरा लेडीज है दे देंगे, कोई बात नहीं, हमें अदर कमरे में बैठ जाएंगे, हमारा धरना भी बार भी कर लेंगे। पर इससे पहले एसडीएम साहब ने आगे हमारे साथ तूतराक की है, अपने जॉब का पूरा रौब दिखाया है, डराया गया, धमकाया गया। ये सबूत आपके सामने आ गया, जो अब देख लो। डराने की बात तो सामने आएगी भी, एसी उतरने के तहसीलदार खुद आए थे, आपके कैमरे में रिकॉर्ड है। और हमने पूछा भाई यहाँ अगर तहसीलदार बैठता है उस टाइम तो ये सरकारी होती है एसी, अब अगर किसान यहाँ बैठा है तो ये प्राइवेट हो गई है। तो जुल्म में तो कमी नहीं है जी। तो कितने गाँव का जो ये बीमा जो आप बैठे हो उसके लिए बीमा रहता है, कितने गाँव है? 30 के गांव का पूरा है। हाँ पूरे 30 गांव आते हैं जी। अब तो काम है बहुत जमदार, कहीं तो पानी चढ़ा खड़ा है, हमारे 15 गांव तो पानी से डूबे हुए हैं। कोई किसान पानी निकाल रहा है, कोई खेती किसी की थोड़ी बहुत अगर बची हुई है 5, 7, 10% तो वो वैसे कोई आपकी काम में लगे हुआ है। जमदार हैं जी, हम के कोई नौकरी पेशे वाले लोग थोड़ी हैं, घर में भी काम होता है। अब उपचुनाव है, अब मुख्यमंत्री से लेके सारे के सारे मंत्री आदमपुर में मौजूद रहेंगे, तो क्या आपकी लोगों की क्या कुछ रणनीति रहेगी? महाराज मुआवजा हमारा काम तो करेगा, सड़कांगा और मुआवजो माने सब पहले तो मुआवजो देवेगा। जब तो है बांगी एंट्री नहीं मारांगा छितर, किसोई बात को और किसी पार्टी को और किसोई नेता हो जाए, अगर एंट्री करेगा तो सीधी सी बात करी है। धापरे हमें में आज सरकार है, अरे भ्रष्ट प्रशासन माने दबा रखे है, रुआण में कसर कौन छोड़ रखी। तो आप देख सको भाई 59 दिन हो गए इस धरने को, और लगातार तहसीलदार के जो ये कमरा है इसमें बैठे हुए हैं। पीछे आप देखिए तो थोड़ी देर पहले एसी उतारने के लिए भी लोग आए थे। तो आप आज आप भी थोड़ा आओगे, कोई अच्छा बात रहती है क्या? क्या मैं जी मजदूर यूनियन से हूँ, सीटू ट्रेड यूनियन से। अच्छा, आदमपुर में ये ऑफिस है अपना ब्लॉक का, तो वहाँ बैठता हूँ, मैं मजदूरों का नेतृत्व करता हूँ। तो मजदूरों का नेतृत्व आप करते हो, लेकिन अब उपचुनाव में आपके पास भी आएंगे नेता वोट मांगने के लिए। जरूर आएंगे जी, वोट डालना आम आदमी का अधिकार है। और हम ये चाहते हैं कि जो पहले भी जो सरकारें बनी है, हमारे देश में लगभग 84% है मेहनत कश लोग हैं, और मेहनत कश की सुनाई नहीं होती। वो जो कोई सा का भी राज हो, वो राज सारा मेहनत कश के ऊपर ही करते हैं सारा। इनमें से ही वोट लेके इन पर हुकूमत करते हैं। आज मान लो यही लोग एक एक चीज़ की इतनी कीमत हो गई है, वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं घर पे। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि ये ऐसे हमें नेता मिले, जो फिल्मों में हुआ करता था कि भी ऐसा नेता किसी देश को ना मिले, वो मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। क्यों आज एक एक चीज़, छोटे से छोटी चीज़ है, इतनी महंगाई होगी कि आम आदमी खरीदने पर बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है उसको। और जो मज़दूर हैं, जो हम भवन निर्माण के हैं, तो भवन निर्माण में जो मज़दूर हैं काम करते हैं, उनके जो श्रम कल्याण का बोर्ड है, उससे बोर्ड से सुविधा मिलती है उनको, उनके बाल बच्चों के पढ़ाई के मिलते हैं, शादी के मिलते हैं, और जो औजार के मिलते हैं। तो उस पर यह सरकार पहले आसानी से मिल जाया करता था, ये सरकार आने के बाद में हर एक एक चीज़ पर इतना कठिन शर्त लगा के रखती है कि ये सुविधा ना ले पावें। और इसमें जो एक तो समस्या ज़्यादा सबसे मोटी 90 दिन के जो काम करता है मज़दूर, उसमें शर्त थी बोर्ड की कि 1 साल में 90 दिन काम, 1 साल में जो भवन निर्माण में जाके चेजी पर जाके 90 दिन जो काम करता है, वो असली निर्माण का मज़दूर है, वो उसका हकदार है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इनको सुविधा मिल नहीं रही है। ये सरकार अपने वोटों के चक्कर में सब जनता को इर्द गिर्द फिरा रही है और तकलीफ दे रही है जनता को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आदमपुर से सीधी लाइव तस्वीरें हैं ये। धन्यवाद।